हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 7 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हमने प्रोवाइड कर दिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 7 जनवरी का इतिहास। 7 जनवरी का देश और दुनिया में कौन सी घटनाएं हुई है और उसका इतिहास क्या है। सो यहाँ पे 7 जनवरी को देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है जो हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की है। 1943 में वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ था। 1967 हिंदी सिनेमा जगत के किरदारों में नए सिरे से जान डालने वाले इरफान खान ने दुनिया में कदम रखा था। सो कहीं सारी महत्वपूर्ण यहाँ पे इम्पोर्टेंट घटनाएं हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। 4 इम्पोर्टेंट घटनाएं हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में जियो और एयरटेल की 5G सेवा किस राज्यों में शुरू हुई है। सो हाल ही में टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो और एयरटेल ने हाल ही में ओडिशा भुवनेश्वर में 5G सेवा शुरू की है। इस अवसर पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा 2024 तक पूरे ओडिशा में 5G सेवा शुरू हो जाएगी और प्रत्येक गांव में फाइबर इंटरनेट पहुंचेगा। जब तक 50 से ज्यादा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन सी सरकार स्वतंत्र दिवस पर माफी के तहत अपने 7,000 कैदियों को रिहा करेगी। सो हाल ही में स्टेट ब्रॉडकास्टर MRTV के अनुसार म्यांमार सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माफी के तहत 7,000 से अधिक कैदियों को रिहा करने की बात कही है म्यांमार सरकार ने। और हालांकि हत्या, रेप, ड्रग्स और भ्रष्टाचार संबंधित कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर सीनियर जनरल मिन ओंग हाउलेंग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय देशों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और 7,000 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस पर माफी के तहत रिहा करेंगे, जिसमें हत्या, रेप, ड्रग्स और भ्रष्टाचार संबंधित कैदियों को रिहा नहीं करेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में कौन बनी दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जिसकी कांस्य प्रतिमा का हाल ही में अनावरण हुआ। सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अनावरण किया गया है और यह सम्मान पाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है। दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर है जिसका कांस्य प्रतिमा बना हो और SCG में उनकी प्रतिमा स्टीव वॉ और स्टेन मैकलम जैसे पूर्व खिलाड़ियों के साथ लगाई गई है। उन्होंने 15 टेस्ट मैच में 118 वनडे और एक T20 मैच खेला है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस खिलाड़ी ने
हाल ही में किस खिलाड़ी ने जड़ा T20 क्रिकेट इतिहास में किसी भी श्रीलंकाई बल्लेबाज का सबसे तेज अर्धशतक? सो हाल ही में दुसन सनाक ने T20 विश्व क्रिकेट इतिहास में किसी श्रीलंकाई बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाला बल्लेबाज बन गया है। श्रीलंकाई कप्तान सनाक ने हाल ही में पुणे में भारत के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 20 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया। उन्होंने इस मामले में पहला जयवर्धन और कुमार संगकारा को पछाड़ा, जिसने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाया था। श्रीलंकाई क्रिकेटर जयवर्धन और कुमार संगकारा ने 21 बॉलों में 50 रन की पारी खेली थी और वो प्रथम स्थान में थे। उसको पछाड़कर यहाँ पे दुशान सनाक 20 बॉल में 50 रन जड़े श्रीलंकाई क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गई। हालांकि उन्हीं मैच में अक्षर पटेल ने भी 20 गेंदों में 50 रन जड़े थे। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, कौन सी नेटवर्क कंपनी 2024 में शुरू करेगी अपनी 5G सेवाएं? केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा कि भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL 2024 में अपनी 5G सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा BSNL ने 4G नेटवर्क शुरू करने के लिए TCS और C-DOT के एक संघ को इसका कंट्रोल दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऑर्डर देने के लगभग 1 साल के अंदर 4G को 5G में अपग्रेड किया जाएगा। BSNL ने ये कॉन्ट्रैक्ट 4G नेटवर्क शुरू करने के लिए TCS और C-DOT के एक संघ को इनका कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 4G नेटवर्क को 1 साल में 5G में अपडेट करेंगे। सो 5G सेवाएं BSNL 2024 में शुरू करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, मधुमक्खियों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को किस देश ने मंजूरी दी है? सो हाल ही में मधुमक्खियों के लिए तैयार दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सरकार ने मंजूरी दी है। इससे बनाने वाली डेलन एनिमल हेल्थ DAH ने बताया कि वैक्सीन मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूड बीमारी से बचाती है, जो उनके छत्ते को कमजोर बनाती है। वैक्सीन को रानी मधुमक्खी के खाने में मिलाया जाता है, जिसे अन्य मधुमक्खियों भी खा लेती है। सो यह वैक्सीन जो फाउल ब्रूड बीमारी से मधुमक्खियों को बचाती है। इस बीमारी के तहत मधुमक्खियों के छत्ते कमजोर होते हैं। सो इस वैक्सीन से वो मधुमक्खी के छत्ते कमजोर नहीं होंगे और ये मधुमक्खी को दी जाने वाली वैक्सीन होगी। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ड्रोन ब्रैडमैन को टेस्ट शतकों के मामले में पछाड़ा है? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने हाल ही में अपना 30वां शतक जड़कर क्रिकेट के दिग्गज डॉन ब्रैडमैन को टेस्ट शतकों के मामले में पछाड़ दिया है। स्मिथ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में पहली पारी में 104 रन बनाकर स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 8,640 रन बनाए हैं स्टीव स्मिथ ने और 8,640 रन बनाकर ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन
9 हाल ही में नासा ने कौन सी तस्वीर शेयर की है? सो हाल ही में नासा ने हेबल टेलीस्कोप की मदद से चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और स्पिट्जर टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक तस्वीर शेयर की है जिसमें हार्ट ऑफ मिल्की वे दिख रहा है। यह तस्वीर नासा ने शेयर की है जिसमें हार्ट ऑफ मिल्की वे दिख रहा है। नासा ने बताया कि तस्वीर में दाईं तरफ बीच में मिल्की वे का कोर चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी और एक ने लिखा बेहतरीन शॉट। सो हाल ही में नासा ने हार्ट ऑफ मिल्की वे की तस्वीर शेयर की है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, 2021 के मुकाबले 2022 में देश में वाहनों की बिक्री कितने प्रतिशत हुई है? सो FADA के मुताबिक 2021 के मुकाबले 2022 में भारत में वाहनों की बिक्री 15.28% बढ़कर 2.11 करोड़ इकाई हो गई है। FADA मीन्स फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन। वन एसोसिएशन, वन नेशन, वन एसोसिएशन उसकी टैगलाइन है। और FADA 2021 में वाहनों की खुदरा बिक्री 1.83 करोड़ इकाई रही थी। FADA के अनुसार 2021 में दो पहिए वाहनों की बिक्री 1.53 करोड़ इकाई रही, जो 2021 में 13.37% अधिक है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो यहाँ पे 7 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।